प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग भले चंगे होंगे और मैं भी प्रभु में परमेश्वर ने अभी तक संभाला है और हर एक दुख तकलीफ मुसीबतों से बचा के रखा है। और आप जानते हैं मसीह मंथन बैठक जो कि खरी शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। आजकल बच्चे, जवान बच्चे जो कि परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने जवानी में अपने सृजनहार को नहीं जान पाएंगे तो कब जानेंगे। और जैसा कि हमारी स्टडी चल रही थी लूका की पुस्तक से, और लूका के 22वें अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस बात को नहीं जानते कि ये जो अख़मीरी रोटी का पर्व है जो कहलाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह भी शामिल हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो फसह का पर्व है और उसकी तैयारी के लिए तुम्हें एक सजी सजाई अटारी मिलेगी और तुम उस जगह जाना जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें सजी सजाई अटारी दिखाएगा। और वहाँ पर फसह का पर्व खाना था और सब लोगों को इकट्ठा होना था जो 12 शागिर्द थे। और हम देखते हैं कि ये जो यहूदी जो फसह का पर्व मनाते हैं और पर्व मनाते हैं तो उनकी थाली में वो जो प्लेट होती है उस प्लेट को, उसको बोलते सैडर प्लेट होती है। उसके अंदर 6 ऐसे खाने बने होते हैं और उन 6 खानों में जो होता है उसे वो लोग रोटी के साथ खाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो जो 6 खाने हैं उसमें एक उबला हुआ अंडा होता है और जो कि फसह के बलिदान का चिन्ह है। और उन्हें जूती पहनकर और लाठी हाथ में लेकर वो खाना खाना होता है और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। और उस प्लेट के अंदर एक हड्डी होती है, वो मेमने की हड्डी होती है जो 1 वर्ष जो उन्होंने पाला होता मेमना, उस मेमने को जो बलिदान के लिए चढ़ाया जाता है उस बलिदान की मेमने की हड्डी होती है जो तोड़ी नहीं जाती। और उसके अंदर एक बिटर जो कि हर्ब्स होता है जिसे मैरोर कहते हैं, और ये हर्ब्स उस प्लेट में होता है। और पार्सले जो होता है उसे नमक में डुबो कर खाया जाता है और वो जब खाया जाता है तो वो इतना कड़वा होता है और उससे आंसू जो निकलते हैं वो उन्हें याद दिलाते हैं मिस्र की ग़ुलामी को, कि वो लोग कैसे मिस्र में ग़ुलाम थे। और उसे जो एक और होता है एप्पल नट्स होता है, वो भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है, उसके अंदर भी उसे खरोसत बोलते हैं। और वो उसके साथ साथ लेटस भी होते हैं और वो भी कड़वे होते हैं। और ये जो होता है वो 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक के लिए वो खाया जाता है, मतलब उसकी तैयारी होती है और अपने घर से सारा खमीर निकाल दिया जाता है। और साथ ही साथ जब ये खाया जाता है उस समय जो उनके घर का नौकर होता है और जो उनके घर में लोग आते हैं उन सब के पहले वो हाथ धुलाता है। और जब वो हाथ धुलाता है और जब वो टेबल पे बैठते हैं और वो प्लेट में वहाँ दाखरस भी होता है और उस दाखरस में जो ये पार्सली जो हर्ब्स होता है उसे वो लोग जो खाते हैं उससे पहले उसको 9 बार दाखरस में डुबो डुबो कर 9 बार रखते हैं। उसका मतलब है कि वो 9 विपत्तियाँ जो परमेश्वर ने मिस्र में दी थी, उन विपत्तियों से कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया था उसे याद करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो सारा फसह का पर्व है उन्हें उस बात की यादगारी में वो आज तक करते हैं। आज तक भी यहूदी जो जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो आज भी ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भोज तैयार किया है, हम इस भोज को नहीं लेंगे। क्यों? ना तो हम यहूदी हैं और ना ही हम गुलाम हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने
हमारी गुलामी से। हम जो गुलाम थे वो पाप के गुलाम थे। जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब प्रभु भोज में हम लोग बैठते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अटारी पर जो सजा सजाया खाना था, वो जो खाना, आज तो हम उस प्लेट के अंदर वो 6 वस्तुएं देख रहे हैं जिसको लेकर यहूदी यादगारी में लेते हैं। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों को कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे सिखा रहे। हमारे लिए आज जो हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम पौलुस की उस बात को याद करते हैं जो पौलुस ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज के समय हमें बताया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस भोज की तैयारी कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि देखो अब वो घड़ी जो है वो आ पहुंची है, और मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उस फसह में शामिल थे जो यहूदियों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। क्यों? उस समय तक व्यवस्था पृथ्वी पर थी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए यरूशलेम जा रहे थे, क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले फसह आ गई, फसह का पर्व आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। अभी एक काम बाकी है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि अभी एक काम बाकी है, और वो काम क्या है? मेरा क्रूस पर जाना, मेरा क्रूस पर जाना। क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। वो उनका फसह का जो पर्व का समय था वो लास्ट था। लेकिन अब हमारे लिए प्रभु के साथ मिलने का समय जो धीरे धीरे आ रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जो कि हम प्रभु भोज लेते हैं हर संडे हर एक विश्वासी प्रभु भोज लेता है। लेकिन उस प्रभु भोज के बाद हमें एक काम बोला गया। वो जो फसह का पर्व था वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ खाया, और उनको बड़ी लालसा थी। उन्होंने कहा कि अब वो घड़ी आ पहुंची है और मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं। और अब मैं और आप, जब प्रभु यीशु ने ये बात जो है पौलुस को पहुंचा दी और पौलुस ने मुझे और आपको पहुंचा दी, और जब प्रभु भोज लेते हैं तो इस बात को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, जिस रात वो पकड़वाया गया उससे पहले प्रभु भोज लिया था। और प्रभु भोज लेकर प्रभु ने रोटी तोड़ी थी और कहा था, धन्यवाद करके उसे रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। आज हर एक विश्वासी हर संडे को जब जब इकट्ठा होता है, प्रभु भोज लेता है तो याद करता है, जिस तरह से यहूदी फसह के पर्व में अपनी गुलामी को याद करते थे। वो अपनी उस गुलामी को याद करते थे। वो जूते पहनते थे। क्यों? क्योंकि जब वो गुलाम थे तो उन्हें जूते पहनने का अवसर नहीं मिला और उन्हें जूता नहीं पहनने दिया जाता था। और इन सब बातों को वो याद करते थे। और वो जो हर्ब्स नमक में डुबो कर वो खाते थे तो वो रोते थे, उनसे आंसू निकलते थे कि हमारे परमेश्वर ने हमें गुलामी से कैसे निकाला। और इसी बात को वो अपने बच्चों को बताते हैं। आज भी यहूदी जो है अपने बच्चों को बताते हैं। लेकिन मैं और आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें एक नई वाचा में बांधा है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो
मेरे और आपके पापों का बोझ उठाया है, उसके लिए मैं और आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, क्योंकि लिखा है मेरे समरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे समरण के लिए क्या क्या किया करो, यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है? प्रचार करना है। अगर हम प्रचार नहीं करते तो हम क्या करते हैं? यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अगर आप प्रचार नहीं करते तो आप क्या हो? अनुचित रीति से अगर ले रहे हो तो क्या हो? अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो बहुत केयरफुली हमें प्रभु भोज को लेना है, क्योंकि अगर हम प्रभु भोज लेते हैं अपने प्रभु की यादगारी के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे पाप, मेरी सज़ा, वो कटोरा जो कि संसार के पापों का प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, और इस बात को हम याद करते हैं जिस तरह से यहूदी अपने उस गुलामी के दिन को याद करते हैं। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने पापों से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन इकट्ठे हो सकें और उसके साथ हम वो अपने राज्य में हमें ले जाने के लिए आया। और वो इसलिए आया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों और 5 और उसमें इस तरह से लिखा है कि अब हम क्या हैं? इसलिए आओ हम उस सब में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। क्योंकि जो खमीर की रोटी है वो पाप को दर्शाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जो भी भाई बहन अभी तक जिसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उसके पास मौका है, उसके पास समय है अभी कि वो यीशु को अपना प्रभु जाने। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में जिस तरह से यहूदी आज भी रो रहे हैं, वो फसह का जब पर्व मनाते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन प्रभु जी हमें आपने कहा है हर दिन आनंद मनाओ, और इस सब में लोगों को बुलाने के लिए आपने हमें चुना है, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच पाएं जो अभी तक स्वर्ग के राज्य को नहीं जानते। वो अभी तक नहीं जानते कि प्रभु यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। उसके लिए मुझे सामर्थ और बल देना, ताकि हियाव के साथ लोगों को कह सकूं कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा दृढ़ गढ़, मेरे छिपने का किला है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।